हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सवाल करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या है सवाल हमारा? ए रेशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5 डिवाइडेड 2 and 2y add 2 divided 3 multiply it by 5 divided 2 add 2 divided 3 to the product you get minus 7 divided 12 what is number। इसमें यह कहा गया है कि एक रेशनल नंबर है जिसे 5 डिवाइडेड 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिवाइडेड 3 को उसमें ऐड किया गया है। तो हमें क्या करना है? जो 2 डिवाइडेड 3 ऐड करने के बाद जो हमें संख्या न्यू संख्या प्राप्त हो रही है वो -7 डिवाइडेड 12 है। व्हाट इज नंबर? तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट नंबर x मान लेते हैं। अब जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा मल्टीप्लाई इट बाई 5 डिवाइडेड 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई इट बाई 5 डिवाइड 2। इसको क्या करना है? 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो आ जाए उसमें 2 डिवाइडेड 3 ऐड कर देना है। जो आ जाए संख्या, जो नई संख्या, उसमें 2 डिवाइडेड 3 ऐड करना है टू द प्रोडक्ट, मतलब इसके प्रोडक्ट में 2 डिवाइडेड 3 ऐड कर देना है। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 डिवाइडेड 12। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव संख्या है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहां पे इससे हम लिखते हैं 5 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई x। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेकर के 12 और 3 12 और 3 का एलसीएम प्राप्त करते हैं। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। हम यहाँ पे इसका अलग से करके शो कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से डिवाइड होगा? दोनों संख्या को डिवाइड करनी है तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं, जब भी डिवाइड करनी है दोनों संख्या को डिवाइड करनी है। 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 1 12। ठीक है। अब क्या करते हैं? एलसीएम के बाद जब दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना हो तो नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को। ये हमारा एलसीएम है, इसे नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1 आ गया है। और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -7 से। तो -7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 माइनस। अब 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 3 4 जा 12, तो 4। अभी इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो कितना जाएगा? -8। कितना आ जाएगा? -8। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो -15, क्योंकि दोनों संख्या निगेटिव है। एक जैसे साइन हमेशा जुड़ते हैं, ये याद रहे। तो दोनों संख्या निगेटिव है, जुड़ जाएगा। -15 डिवाइडेड 12, यहाँ पे 5 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी, मतलब 5 नीचे आ जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऊपर 5 नीचे। 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये माइनस हमारे पास बचा हुआ है।
तो -1/2 ये जो है हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक खजांची, कैशियर को खजांची बोलते हैं, कैशियर है एक बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स, उसके पास करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, जो नोट है, नोट वो 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी से। द रेशो ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स के जो रेशो हैं 2:3:5 है, 2:3:5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakhs, टोटल कैश वैल्यू जो है 4 lakhs रुपीज है। हाउ मैनी नोट्स ईच हैव डिनोमिनेशंस, तो कुल कितने नोट हैं, हमें ये बताना है कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं, ये हम बताना है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ईच हैव डिनोमिनेशन, ईच हैव डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशंस। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ नोट 2:3:5 दिया हुआ है, तो हम इसे 2x, 3x और 5x मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये 100 रुपये के नोटों की संख्या है, ये 50 रुपये के नोटों की संख्या है और ये 10 रुपये के नोटों की संख्या है। तो जो इसकी टोटल वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल वैल्यू 100 रुपये के नोटों की संख्या को अगर हम इतना मान लेते हैं, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या अगर मान लो 5 नोट है, 100 रुपये के 5 नोट है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। इसी तरीके से यानी हमने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरीके से 100 रुपये के नंबर ऑफ नोट्स 2x है, मतलब 2x है नोटों की संख्या, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x मल्टीप्लाई 100 प्लस 3x 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई प्लस 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x है, इसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो टोटल वैल्यू जो है 4 लाख रुपए है। कितनी है, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इसकी टोटल वैल्यू है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2, तो 200x, 50 मल्टीप्लाई 3 150x, 5 मल्टीप्लाई 10 50x इज इक्वल टू 4 lakhs। तो ये 4 लाख रुपए टोटल वैल्यू है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इनको ऐड करते हैं, 150x प्लस 50x 200x, 150 और 50 200, 200 400x हो गया। कितने हो गए, 400, 400x। तो ये टोटल वैल्यू 4 लाख रुपए। x निकालेंगे, 4 लाख 4 lakhs डिवाइडेड 400, 20 से 20 डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे 1000 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है 1000 आ गई। कितनी आ गई, 1000। तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ नोट्स जो है रेट 100, नंबर ऑफ जो नोट्स है रेट 100, तो उसकी टोटल मतलब 100 रुपये के हाउ मेनी नोट्स ईच हैव डिनोमिनेशन। तो अब ये बताना है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो जहां पे x है नंबर ऑफ नोट्स रेट 100, रेट 100 कितना 2x, तो x की वैल्यू कितनी 1000, कितनी आई है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपये, 2000 रुपये नंबर है। ये 2000 नोटों की संख्या है, टोटल वैल्यू टोटल अमाउंट नहीं है, ये नोटों की संख्या है। इसी तरीके से
मान लेते हो 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है कितनी है 3x। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000। ये 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है, कुल नोट्स 3000 हैं। अब 10 रुपए के नोटों की बात कर लेते हैं कि ये कितने हैं। तो 10 रुपए के नोटों की जो संख्या है 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। तो ये हो गए 100 रुपए के नोटों की संख्या, ये हो गए 50 रुपए के नोट की संख्या, और ये हो गए 10 रुपए के नोट की संख्या। ये बारी बारी से निकल गए रिस्पेक्ट। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपी इन कॉइन। सिक्के हैं 300 रुपए हैं टोटल, ऑफ डिनोमिनेशंस। 1 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। 300 रुपए हैं जिसमें 1 रुपए का भी सिक्का है, 2 रुपए का भी सिक्का है और 5 रुपए का भी सिक्का है। इसमें यह कहा गया नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ कॉइन्स रेट 2 रुपए इज, मतलब जो नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना है, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है। किसके? 5 रुपए के जो सिक्के हैं, 5 रुपए के अगर सिक्कों की जो संख्या है वो 2 रुपए के सिक्कों के 3 गुने के बराबर है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स आर ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हमें यह बताना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 2 रुपए के सिक्के जो हैं 3 टाइम्स, तो 5 रुपए के सिक्के का हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी को पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स रेट 5 एक्स मान लेते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को हम एक्स मान लेते हैं। तो अब बच गए हम 2 रुपए पे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 गुनी, यानी 3x। 3x 3 गुनी मतलब 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना, यानी 3x। अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं चल रही है, तो टोटल कॉइन्स जो है हमारे पास, टोटल कॉइन्स हमारे पास है 160। कितनी है टोटल कॉइन्स? नॉट ए रुपीज, नंबर। 160 सिक्के हैं, रुपए नहीं है, इस चीज का ध्यान रहे, सिक्के हैं ये। तो 160 सिक्के हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 101 रुपए के, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स रेट 1 रुपीज। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या अगर प्राप्त करनी है तो इसमें से टोटल सिक्के जितने हो, टोटल कॉइन्स जितने हैं, उसमें से हम क्या करेंगे? इन दोनों कॉइन्स को माइनस कर देंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का हिसाब हमें पता चल जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों का हिसाब पता चल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 4x। 4x, x प्लस 3x 4x। तो ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई। अब टोटल वैल्यू हमारे पास 300 रुपए है। कितनी है? टोटल वैल्यू 300 रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यू हमारे पास 300 रुपए है, जिसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के भी सिक्के हैं और 5 रुपए के भी सिक्के हैं। तो 1 रुपए से शुरू करते हैं। टोटल वैल्यू ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या है। तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 रुपए के नोट की सिक्कों की संख्या है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। 3x मल्टीप्लाई 2, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो टोटल वैल्यू 2 रुपए की निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, प्लस
₹5 के सिक्कों की संख्या x है, तो ₹5 के टोटल वैल्यू निकालने के लिए x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास 300 रुपीज ये दिया हुआ है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6x ये दोनों एडिशन है, जुड़ जाएंगे, 6 5 11, 11x माइनस 4x कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। 11 में से माइनस 4 हो जाएगा, ये 7x आ जाएगा। 300 तो ये 160 है, जिसके पास कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव होता है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा 160। 160 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 140। x इज इक्वल टू, अब 7 क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ गया, तो 7 2 जा 14 तो 20, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। तो ये जो 20 आया है x की वैल्यू, यानी ₹5 के सिक्कों की संख्या हमें पता चल गई है। हैंस नंबर ऑफ कॉइन्स रेट 5 कितने आ गए, 20, कितना है 20। अब नंबर ऑफ कॉइन्स रेट 2, ₹2 के सिक्कों की संख्या, यानी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, तो टोटल 60 कॉइन्स, कितने आ गए 60 कॉइन्स, 60 कॉइन्स। इसी तरीके से रेट 1 रुपीज के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितना 1 रुपीज, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, x की वैल्यू कितनी है 20, कितनी है 20, 160 माइनस 80, 24 या 80, तो ये 80 आ गया। तो ये ₹1 के सिक्कों की संख्या हो गई। तो ये हो गया ₹5 के सिक्कों की संख्या, ये ₹2 के सिक्कों की संख्या, और ये ₹1 के सिक्कों की संख्या। यही हमारा आंसर।